अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आतिफ मसूद एक दफ़ा फिर से आप लोगों के साथ आपके सामने हाजिर। इस वक्त मैं लाहौर में पता नहीं कौन सी जगह है, गुलबर्ग है, कौन सी जगह है जी, डिफेंस में मैकडॉनल्ड में बैठा हुआ हूँ। और एक बहुत 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 ही अजीम हस्ती जिनसे मैं पिछले कुछ 6 महीने से मिलना चाहता था, आज वो मेरे दरमियान मौजूद हैं। बहुत बड़े शायर मेरे दरमियान में मौजूद हैं। स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ बुलाया गया। और पिछली दफ़ा भी मैं आया, उनसे मैंने कहा, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से वो मुझसे नहीं मिल सके। और इस दफ़ा जब मैं लाहौर आया हूँ और आज मेरी आँखें, आपको पता चल रहा होगा मेरी आँखों से कि मैं रात में सोया नहीं हूँ। और इनके पास सिर्फ 1 घंटा था जिसमें मैंने उनसे कहा कि यार प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैंने आपके साथ एक अदद सेल्फ़ी खिंचानी है और आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करनी है। और वो साहब हैं, शहज़ाद कैस उनका नाम है। और उनकी बहुत ज़बरदस्त शायरी मार्केट में मौजूद है। और उसमें से जो एक शायरी, जैसे आप सब जानते होंगे, जो जितना मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जितने जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो सब जानते होंगे। एक मैंने नज़म पढ़ी किसी ज़माने में, आज से 6-7 महीने पहले, जो बहुत मशहूर हुई। उसका टाइटल था कि पुराने घर को गिराया तो बाप रोने लगा। तो जिस हस्ती ने वो अल्फाज कलमबंद किए हैं वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, जिनका नाम है शहज़ाद कैस। लाहौर के ये रिहायशी हैं, बहुत मसरूफ़ आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब इन्होंने मुझे अपनी मसरूफियत में से टाइम दिया। तो मैंने सोचा कि इतनी अजीम और इतनी बड़ी हस्ती से मैं आप लोगों को भी मिलवाऊँ। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ लाइव के चक्कर, ताकि मेरे पास भी ये मेरे रिकॉर्ड में सेव हो। तो जनाब मैं कैमरे को उस तरफ करता हूँ और अब यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ शहज़ाद कैस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ज़रा आवाज़ निकालनी पड़ेगी आपको। जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी है भाई। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने लिखा कि पुराने घर को गिराया तो बाप रोने लगा। और इन्होंने आज मुझे एक किताब भी गिफ्ट की है जिसका नाम है लैला। इसमें सारी रोमानी शायरी है। शहज़ाद कैस बहुत 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 आला शायरी है, बहुत कमाल का लिखते हैं। और जितना कमाल का ये लिखते हैं, जितना आला ये शायरी करते हैं, उससे अच्छे और उससे ज़्यादा नफीस इंसान हैं। और मैं इनकी शायरी से तो इंस्पायर हुआ हूँ, लेकिन इनके साथ साथ मैं इनकी शायरी के साथ साथ मैं इनकी जो मैसेज करने का जो स्टाइल है उससे भी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। भाई आप शायरी तो जैसी ही करते हैं, लेकिन आप जो मैसेजेस करते हैं ना, उर्दू में लिखते हैं और बाकायदा बड़े ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कमाल है जनाब, कमाल है। मैंने जब वो शायरी पढ़ी थी तो मुझे आपका नहीं पता था कि वो किसकी शायरी है, तो मैंने पढ़ दी थी। उसके बाद फिर मैंने आपको ढूंढा और फिर आप मुझे मिले। और फिर आपसे जब मेरी बात हुई तो फिर क्या हुआ, आपने जो इतने लंबे चौड़े मैसेजेस मुझे किए, और इसमें कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ भी थी, जो मैंने गलतियाँ की थी वो आपने मुझे बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी इस्लाह की आपने। तो शहज़ाद भाई ये बताएं कि ये आप कब से लिख रहे हैं? जी 1 मई 1994 से जो है मैं शायरी शुरू की, 1994 से। अच्छा, ये साथी तौर पे शुरू किया, बस वैसे ही हो गया काम? हाँ, साथी तौर पर थोड़ी कोशिश की। अच्छा, कि कुछ लिख पाऊँ, जो है फिर चलता गया काम जो है। फिर 1999 में मैंने छोड़ दी। अच्छा। और अब जो है 2010 से दोबारा स्टार्ट है। अच्छा, तो ये जो बाप रोने लगा, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त, जहाँ तक मैंने आपकी शायरी पढ़ी, उसमें सबसे कमाल की शायरी ये है। वैसे तो सारी की सारी बहुत अच्छी हैं। ये आपने कब लिखी थी? ये कोई 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, मुझे मेरे पास पड़ी हुई थी 1-1.5 साल से ना। इस मरतबा फादर डे पे एक दोस्त को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि यार इसको रिलीज़ करो, इतनी अच्छी है। तो फिर मैंने रिलीज़ कर दी जो है। और मेरे हाथ चढ़ गई वो, फिर आपके हाथ चढ़ गई, तो फिर वहाँ से मशहूर हो गई जो है। अच्छा, वो मुझसे मशहूर हुई थी, पहले नहीं हुई थी मशहूर? यानी पहले इतने हिट नहीं मिले उसको। अच्छा। और लोगों ने पसंद की, लेकिन आपके पास आने के बाद से तो फिर सुपर हिट हो गई जो है। अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दें भाई। इन्होंने वैसे तो मुझे क्रेडिट दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप इनके सामने भी दे देंगे तो इज्जत रह जाएगी भाई। जितने लाइक और व्यूज़ आपके पास मिले उसको कहीं और नहीं मिले जो है। और फिर वहीं से भी जो शेयर होती हुई अभी भी यह है कि हर महीने वो जो है 600-700 लोग उसको अपने यहाँ शेयर कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं। कोई शक नहीं है इसमें। तो भाई ये वो हस्ती हैं। उसके अलावा इन्होंने अभी एक अदर बहुत लंबी चौड़ी, वो जो आपने गज़ल लिखी है वो ईद के हवाले से, उसके कुछ 2-4 शेर अगर आपको याद हों कुछ? नहीं, वो अभी याद नहीं है, लेकिन मेरा वो पूरी किताब है, मेरी PDF मौजूद है मेरे वेबसाइट पर। आप अपनी वेबसाइट पर भी बता दीजिएगा। SQAIS.com। SQAIS.com ये इनकी वेबसाइट है, जहाँ पर इनकी तमाम की तमाम शायरी मौजूद है PDF फाइल्स में। तो आप लोग वहाँ जा कर के उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
बहुत कमाल की शायरी है, और ख़ास तौर पे ईद के हवाले से पूरी किताब है भाई, वो पता नहीं क्या मतलब इनके पास टाइम ही टाइम है, पूरी किताब लिख डाली उन्होंने ईद के की, बस वो स्टाइल में ना बहुत कमाल यार, बहुत कमाल। मैं सारी शायरी में एक थीम, जैसे ये लैला है, ये खाली इसमें रुमानवी शायरी, इसमें आपको में किताबें होती है, उसमें एक किताब में आपको एक गज़ल इनकलाबी मिल गई, एक कोई हाँ रुमानवी मिल गई, कोई उदास मिल गई, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपको इस पैकेट के अंदर सिवाय रुमानवी शायरी की कुछ नहीं मिलेगा। और अब जो आप दुखी शायरी लिख रहे हैं, मेरी ये किताब इनकलाब है, उसमें सिवाय इनकलाबी शायरी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह दिसंबर के बाद भी है, उसमें सारी गमगीन शायरी जो है भाई दिसंबर में, मैं दिसंबर के जो आ रहा है ना अभी अगले महीने, उसमें तमाम शायरी जो होगी ना, उसमें बहुत सारी शायरी मेरी दिसंबर के हवाले से होगी। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मैं आपको सारी की सारी शायरी भेज दूँगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दिसंबर में मैं उसे भी पढ़ूँगा। और बुक कैसे हासिल कर सकते हैं जी आपकी? हाँ, वो ये इल्म इरफान पब्लिशर ने छापी है, इल्म इरफान पब्लिशर ने छापी है ये। बाहर में मेरा ख्याल में उस पर Amazon.com पे अवेलेबल है। अच्छा, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आप इंग्लैंड में है या कहीं और दूसरी जगह पर हैं तो अमेज़ॉन में जाकर के आप किस नाम से सर्च करना है? क्या शहजाद कैस के नाम से सर्च करेंगे? ठीक है, शहजाद कैस के नाम से अगर आप अमेज़ॉन में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इल्म इरफान पब्लिशर से, इल्म इरफान पब्लिशर मार्केट, ये फ़ोन नंबर भी है भाई इनका, उर्दू बाज़ार लाहौर में, तो वो आपको वो भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कितनी कीमत रखी है आपने? ये 350 रुपये। आप ये देखिए, वैसे तमाम सुनने वाले और देखने वाले, यार एक बंदा अपनी ज़िंदगी की जितना तजर्बात है ना वो एक किताब के अंदर ढाल देता है, और उस किताब को सिर्फ 350 रुपये में, वो भी सिर्फ एक हदिया होता है, वो उसको वहाँ पर रखता है कि भाई कोई लोग आएँ और उसे यहाँ से लें, ताकि जो कम से कम किताब की प्रिंटिंग पे और सब चीज़ों पर खर्चा हुआ है वो कम से कम पूरा हो जाए। लेकिन लोग उसको लेने से भी वो कहते हैं यार किसी तरह से फ्री में मिल जाए। भाई इस तरह के जो पोइट्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो अदबी शख्सियात हैं, अगर हम इन लोगों की सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे कैसे सर्वाइव करेंगे और आगे इनको हौसला कैसे होगा कि कुछ और अच्छा लिखें। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, कोई नया सिंगर हो, कोई पोइट हो, ये तो खैर बहुत ही माशाल्लाह आपके सामने हैं इनकी की तमाम चीज़ें, तो अगर इन लोगों को आप अपनी सपोर्ट नहीं देंगे, इनका लिखा हुआ कलाम, इनकी बनाई हुई किताबें अगर आप लोग नहीं लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे, तो फिर इनको कैसे हौसला अफजाई होगी? ये पैसे के भूखे नहीं होते। 350 रुपये अगर इनको आप एक किताब ले लेंगे तो इनका कुछ भी नहीं बनेगा उससे, लेकिन कम से कम इनको हौसला अफजाई के लिए इनको कम से कम हौसला होगा कि हाँ जी मैंने अगर 1000 किताबें रखी हैं एक जगह पर तो वो सारी बिक गई हैं, तो उससे इनको जो हौसला मिलेगा ना, वो हौसला ही सब कुछ होगा, वो इनको आगे अच्छा काम करने का मौका अता फरमाएगा। ठीक है ना। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि कोई भी, मैं सिर्फ शहजाद भाई की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा इंसान हो अगर वो कुछ इस तरह का करता है, वो काम अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए आपसे गुजारिश है कि उसको सपोर्ट करने के लिए उनके काम को लिया कीजिए। हम वैसे ही खड़े हुए मैकडॉनल्ड चले जाते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं, 1000-1500 लगा देते हैं, तो अगर ये हम 100, 200, 300, 500 रुपये की लगा करके एक चीज़ ले लेते हैं, चले आप खुद ना पड़े भाई, किसी को गिफ्ट कर दें, कुछ नहीं होता था। तो अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सामने वाले का हौसला हो जाएगा। मलिक एहतशाम कहते हैं सलूट सर, शहजाद भाई आपको सलूट आ रहे हैं। हनी कहते हैं बिल्कुल भाई ठीक कह रहे हैं आप। हनी कहते हैं बिल्कुल आतिफ भाई ठीक कह रहे हैं। असद कह रहे हैं बुक शॉप से मिल सकेंगी। भाई ये जो इन्होंने एड्रेस अभी मैंने बताया, अगर आपने नहीं सुना ना तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और वहाँ पर आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है भाई बहुत खूब काम है भाई। काम तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर यार, आप खुद सोचें कि मैं एक सारी मसरूफियात को छोड़ के, आज मेरी शाम की वापसी है, सारी मसरूफियात को छोड़कर मैं यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो यार कोई चीज़ है ये बंदा, तभी तो मिलने आया हूँ। तो भाई इसमें कोई शक नहीं। अच्छा भाई वो बाप रोने लगा कि 2 लाइनें सुना दें, वो तो याद होंगी ना। पुराने घर को गिराया तो बाप रोने लगा, खुशी ने दिल सा दुखाया तो बाप रोने लगा। जो अम्मी ना रही तो क्या हुआ कि हम सब हैं, जवाब बन नहीं पाया तो बाप रोने लगा। तबीब कहता था पागल को कुछ भी याद नहीं, गले से मैंने लगाया तो बाप रोने लगा। न जाने कैस ने किस जज्बे से ये क्या लिखा कि जो ही पढ़ के सुनाया तो बाप रोने लगा।
वाह 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 वाह, बहुत आला जी, बहुत आला। शहजाद कैस साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। अच्छा सर, आपका फेसबुक अकाउंट क्या है? वकास भाई पूछ रहे हैं। जी, शहजाद कैस के नाम से सर्च करेंगे, मेरी तस्वीर है उस पर। तस्वीर भी है, ये पेज है आपका? यानी पेज जो है वो सी कैस, SEEQAIS। ठीक है, आप शहजाद कैस के नाम से इनका पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल ग्रुप भी है मेरा और अकाउंट भी है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आपको फेसबुक के अकाउंट से मिल जाएंगी वकास भाई, ठीक है? जी हाँ। चलें, हनी बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शहजाद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी दोबारा मुलाकात होने वाली है। कब? आज अभी मुझे होटल जाना है, वहाँ से अपने चेकआउट करना है। बहुत खर्चा है भाई, बहुत महंगा है होटल यहाँ पे। तो अभी मुझे चेकआउट करना है और आज रात की मेरी वापसी है इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा सोना भी है, रास्ते में सोता हुआ जाऊँगा, ठीक है? आँखों से तो आपको पता चल रहा होगा मेरी हालत। मैं पिछले 7 दिनों से मुसलसल सफ़र में हूँ भाई। और एक आध घंटा कहीं सफ़र में ही नींद आ जाती है तो आ जाती है, वरना सो जाओ वीर जी। अच्छा ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।